Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Muhammad Ahmed. And you're watching Film Gallery. Welcome back to our show. लास्ट वीक आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया कि मैंने अहमद को कन्विंस कर लिया कि वो मेरे साथ अब कुछ हफ्ते रेगुलरली करें फिल्म गैलरी। इंशाल्लाह करेंगे आप? इंशाल्लाह। वैसे ये इतने बिजी हैं, इनके मतलब लाइक कभी कभी मुझे बड़ी शर्म आती है इन्हें बार बार कहना कि अहमद पहुंच जाएं अभी के अभी। वो मुझे अच्छा लगता है, संडे के लिए तो इट वर्क। मैं कहता हूँ अभी के अभी पहुंच जाएं, हमने शूट करना है। और आप बताएं आपको कैसा रहा रिस्पॉन्स फिल्म गैलरी का? मुझे बहुत अच्छा, और सबसे पहले तो आपकी तरफ से जो रिस्पांस मुझे आया ना, इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस कि अहमद बहुत अच्छा है और हमें करना है। वो मुझे एनर्जी मिल गई। अच्छा, वो देखने में ना वो और भी ज्यादा मजे का लग रहा था शो, है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब वो मुझे भी लग रहा था कि हम पता नहीं कैसे कर गए। सही बात है। मुझे लग रहा था कि शायद कैमरा भी नहीं था, पता नहीं जैसे कोई कोई हम बातें कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मली बातें करते हैं, और ऐसे ही होनी चाहिए। सो आज भी हम एक दो फिल्में लेके आए हैं। पहले हम थे ब्लैक एंड व्हाइट में, बिल्कुल। अब हम जरा आ जाते हैं कलरफुल में और प्रेजेंट टाइम में। कलरफुल को छोड़ के, कलरफुल तो खैर 70s में आई थी पहली फिल्म नायला। नहीं 65 में आई थी, उससे पहले भी एक 65 सॉरी, इससे पहले वो लेकिन मशरकी पाकिस्तान की थी, है ना? संगम भी आ चुकी थी। लेकिन हम जिस कलर फिल्म की बात कर रहे हैं वो है HD जी। HD और वो है 2022 की दो फिल्में जिन्होंने इंटरनेशनली झंडे गाड़े। और वो कौन कौन सी फिल्में हैं अहमद? कमली और जॉयलैंड। आज हम बात करेंगे कमली और जॉयलैंड के बारे में, और लेट्स सी हमारी डिस्कशन कौन कौन से रुख पकड़ती है। अच्छा, बाय द वे आप हमारी लाइटिंग देख के परेशान ना होए, लोड शेडिंग उसका कोई हमारे पास हल नहीं है, सीरियसली उसका कोई हल नहीं है, यही है। जैसे हम आप देख लें, हमारी बातें सुन लें, इसी के साथ कनेक्ट कर जाएं। क्या ख्याल है? और एज प्रोड्यूसर मैं समझ सकता हूँ प्रेशर्स भी अरसलान के, वो टाइम सारा सबका अपना अपना टाइम। हाँ ऐसे ही है। सो मून फिर मून, कोई बात नहीं, मैं इतनी डाइट में मून कहला रहा हूँ तो मुझे और क्या चाहिए। सर नहीं तो अहमद, हम शुरू करते हैं, पहले कौन सी फिल्म से करें? कमली से पहले हम ना थोड़ा हम खुसट फिल्म्स के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, सरमद सुल्तान खुसट की बात करते हैं। बिल्कुल। क्या उनका अभी आप उनके काम के बहुत ज़्यादा मैंने नोट किया है कि आप उनका काम बहुत लाइक करते हैं जी। यू लिटरली लाइक, आप उनकी एक एक चीज़ पसंद है। इवन आपने वो पिया नाम का दिया भी 40-45 एपिसोड उस जमाने में भी देखी थी साइमा का जो शो था। सो आप सरमद से क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, या क्या चीज़ है जो सरमद को इस वक्त एक अलग प्रोड्यूसर या एक अलग डायरेक्टर बनाती है? वो उनकी अप्रोच है टुवर्ड्स जो भी उन्होंने किया, टीवी किया, स्टेज किया या फिल्म किया जी, कि उनका वो खुद भी कहते हैं कि उनका कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है। यू आर राइट, वेरी राइट। वो नहीं है, यू वेरी राइट। वो सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग को स्टोरी के साथ जस्टिफाई करते हुए और कैरेक्टर्स के साथ और एक बैकग्राउंड जो सारा है, जो लेयर्स है बेसिकली, उनके साथ जस्टिफाई करते हैं, और फिर इतनी वर्किंग करने के बाद फिल्म ऑटोमेटिकली बन जाती है। हाँ जी, ये मैंने उनकी बातें सुनकर भी देखा है। पहले की वर्किंग करेंगे तो फिल्म इज देयर जी, प्रोडक्ट जी। और इसके अलावा मुझे उनकी जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उनकी वो जो आर्टिस्टिक अप्रोच है ना चीज़ों को लेके चलने की, अप्रोच की बात कर रहा हूँ ना। हाँ जी, मतलब अब कमली भी देख लें तो उसमें आर्ट का लेवल उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ किया है। ऐसा ही है। अब मंटो, अगर आपने मंटो सिनेमा में देखी थी, आपने सिनेमा में देखी थी पूरा मैंने, फिर जियो का आपने तो वो प्ले भी देखा ना सिनेमा वाली, तो फिर वो कभी मिली नहीं, कहीं पे किसी को मिली ही नहीं। वो उसी में से है, वो उसी में से काट के बनाई हुई है। लेकिन वो फिल्म मैं चाहता था कि वो होनी चाहिए थी अवेलेबल लोगों के लिए, क्योंकि वो एक बड़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग थी, बहुत अच्छी थी। मतलब एक सीन में पीछे खड़े होके विदाउट डायलॉग भी वो कहानी बता जाते हैं। तो विदाउट डायलॉग से बात करते हैं, हाँ जी, कि उनका वो लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं। उसमें सिर्फ वर्ड्स का ही होना जरूरी नहीं है। हाँ जी, हमारे यहाँ पे क्या होता है, कमली की बात शुरू हो गई ना? ये हो गई हमारे यहाँ चलते चलते इस नहज पे हम आ चुके हैं कि जहाँ पे हमें डायलॉग के साथ विजुअल का भी सहारा लेना पड़ता है। भाई क्यों जी? अगर विजुअल आपका कम्युनिकेट कर रहा है, एक बात मैसेज कन्वे कर रहा है जो भी, तो फिर आपको वो कहने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये सरमद की फिल्म्स की और खासकर कमली में ये बात देखने को मिली कि हर चीज़ कम्युनिकेट कर रही है। अगर नो डायलॉग्स भी हैं तो कुछ है, सेट है, प्रॉप है, कलर्स हैं, जो लोकेशंस उन्होंने चूज किए हैं, सब अपनी अपनी जगह कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। इवन ऑब्जेक्ट्स भी हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेसिफिकली वो अंडे वाला जो सीन है, बिल्कुल, मतलब वो जो कहती है अपनी के जीनत बाजी के तो अंडे ही खत्म हो गए जी, पर असर वसर कोई नहीं होना।
मुझे लगता है अंडे मुक चुके हैं उनके। हाँ ठीक है, अब उस अंडे खत्म होने के वो उन्होंने एक डायलॉग कर दिया, लेकिन उसकी स्टोरी अंडों की चलती रही थ्रू आउट द मूवी कि कैसे वो आता है अमलतास और उसके अंडे बचाता है जी, एक परिंदे के दिखा रहे थे। बेसिकली वो एक सिंबलिज्म ही था ना, सिंबलिज्म था, और उसका इंटरनल एक था जो वो फील कर रही थी उस वक्त। जी 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 जी। कोई भी चीज़ पढ़ी हुई या बोली हुई वो उसकी उस कहानी का हिस्सा बन जाती थी। ऐसे ऐसे, और फिर वो दिखाते हैं कि जैसे उसकी नंद वो अंडे तोड़ती पूरा है, वारती है उसके ऊपर, हाँ, और फिर जाके उसको तोड़ देती ये पूरा एक सर्कल है। वो जो अंडे का जो शुरू हुई बात एक छोटे से डायलॉग से कि बेगम साहबा के अंडे खत्म हो गए, उन्होंने वो पूरा विजुअली सिर्फ करके दिखाया, उन्होंने डायलॉग का सहारा नहीं लिया उन्होंने। हाँ, सो ये बहुत एक बड़ी ब्यूटीफुल अप्रोच है। इवन हम इधर बात करेंगे वो सहरा में भटके मुसाफिर की। एक सितारे को एक भटके हुए मुसाफिर से मोहब्बत हो गई। बिल्कुल। क्या आप उस बारे में आप कुछ बताएं? वो तो पूरी कहानी को समराइज कर देता है ना। हाँ जी, तो वही तो हो रहा है। जो कहानी नरेट कर रही है जी सानिया सईद, उसका कैरेक्टर आप देखें ना कि क्या कम्युनिकेट कर रहा है जी, एज ऑडियंस देखें अगर, वही बात वो, अब हर कैरेक्टर इतने स्ट्रांग थे, मैं समझता हूँ ये फिल्म कैरेक्टर ड्रिवन थी जी, कि कैरेक्टर्स लेकर चल रहे थे उसे जी, ठीक है, और इतना ट्रू होना अपने काम के साथ और कैरेक्टर्स का भी ट्रू होना अपनी ही सिचुएशन के अंदर बड़ा ही रिमार्केबल है जी। अब वो उसको भी लीड ऐसे ही कर रही हैं, वैसी कहानियां सुना रही हैं, वैसी टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हैं। अमेजिंग। हाँ जी। वो जो पेंटिंग्स को भी उन्होंने फिर उसके साथ एक वो किया, मिलाया उसको, कि जब वो जो जीनत उनकी पेंटिंग बना रही होती हैं, सो बेसिकली वो स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सहरा में जिस तरह वो भटकी हुई हैं। बिल्कुल। और अगर इधर मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसा वो कहती हैं ना कि वो बादल उसके ऊपर मतलब बादल तो उसे बचा रहे थे। इधर वो जो एक बिल्ली का बच्चा, अगर आप उसको गौर से देखें, वो जो बिल्ली की बच्चा वो आके लेके आती है, और उसकी और उसका भी उन्होंने बताया कि वो बिन माँ का हाँ, माँ इसकी पता नहीं कहाँ छोड़ के चली गई, जैसे हीना है। हाँ ठीक है, अब उसकी अगर आप आगे जाके सीन देखें तो उसको ओवरफीड कर रही होती है। निपटते भी हैं और आग के दरिया में खुद को डुबो के ये समझते हैं कि उन्होंने वो पा लिया। खा ले, ना शुक्री नहीं करते। ना शुक्री नहीं करते हाँ, सो इट्स जस्ट लाइक वो बादल उसको बचा रहे हैं, हाँ, लेकिन वो उससे हट के सितारे के पास जाना चाहता है। तो फिर वही हुआ ना कि जब उसको ओवर प्रोटेक्शन भी की तो वो बिल्ली का बच्चा मर गया, और होता भी ऐसा है, और हिना का जो करेक्टर है वो भी मर गया देखा जाए तो, मतलब वो हिना मर गई, वो बगैर जबान के हो गई। आई फील लाइक वो जो उसका हमजाद आता है, जिसको आप हमजाद कहते हैं, वो जो एक बच्ची आती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हिना वो है जो कि इनके घर वालों ने उस डिजाइन की हुई है। असल हिना कुछ और है। अच्छा, हमारी डिस्कशन में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें माइट नॉट और माइट बी वाला एंगल होगा। यस। और क्योंकि ये माइट बी, जो उन्होंने फिल्म को रखा ही ओपन है, जो जिस तरह से ड्राइव करे। सो आपने वैसे क्या उसके बारे में सोचा था, वो जो बच्ची थी? वो उसका हमजाद, क्योंकि मैं पहले मंटो में देख चुका था हमजाद को उन्होंने किस तरह से, निम्रा बुच्चा का हमजाद वो खुद प्ले करते हैं सरमद खुसट, और मुझे वही पार्ट नहीं, सरमद खुसट का हमजाद निम्रा बुच्चा, सॉरी, बिल्कुल, अभी हम कमली में है ना इसलिए हम भी कमले हो गए। तो वो मैंने देखा हुआ था, मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा था कि इस तरह से भी किसी की अप्रोच हो सकती है। वो बड़ी न्यू अप्रोच थी, मैंने तो उसी अप्रोच को फर्दर उन्होंने थोड़े डिफरेंट अंदाज में, मुझे लगता है, माइट भी यूज किया है उन्होंने। तो आपको इसकी क्या लगती है? मुझे ऐसे लगता है कि वो हिना है जो कि इस घर में कैद है, जो कि इस घर के हुक्म सुनती है, वो कुछ बोल नहीं पाती, वो चुप है, वो इशारे ही करती है बस, मतलब लाइक, क्योंकि वो अपनी बात मनवा नहीं सकती। अगर आप गौर से देखें तो जब उसकी नंद मना करती है कि तुमने शादी पे नहीं जाना, तो वो अपनी बात नहीं मनवा सकती, और इतनी सी बात भी नहीं मनवा पाई उससे। और जो है इसलिए भी मुझे वो थोड़ा रिलेटेबल लगता है कि वो जो बच्ची है वो गूंगी है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दी ना उसे वही करना है। हाँ, माइट भी। हाँ, मुझे सफेद, क्योंकि इसको अगर मैं वैसे अपने प्रोसेस में अपने ऊपर भी रखकर देखूं आपके पर्सपेक्टिव को, तो मुझे ये भी ठीक लगता है। हाँ, क्योंकि फिर हम कभी ऐसा होता है ना कि जब हम थोड़ा चेंज होने लगते हैं ना, हम अपने ह्यूमन एलिमेंट की भी बात करें, जब हम चेंज होने लगते हैं ना, तो जो हमारे माजी के चेहरे होते हैं ना, वो हमें कभी आके हमें कहते हैं कि भाई
लिटरली तू कौन है, फिजिकल फॉर्म में आते हैं सर जी। लिटरली आते हैं। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे और लोगों का नहीं पता, कि वो वाकई फील होता है कि जब आप माजी की कोई चीज याद आपके सामने आती है और आप कहते हैं ओ माय गॉड मैं क्या हो गया हूँ। उनकी उस एक माहौल में जहां पे वो आपकी एज गुजरी है, वो एक टेरिटरी होती है, उसमें आप नहीं फिर जा सकते, वो वहां रुकते हैं, Yes. फिजिकली रुकते हैं, एंड यू कैन क्लियरली सी कि आपने वो कपड़े पहने हुए, आपने वो रंग पहना हुआ है, आप वहां पे खड़े हैं। जी, एंड इट्स वेरी हॉन्टिंग, इट्स वेरी हॉन्टिंग। और It वही never goes, और it वही never मैं goes. और वही मैं बात करूंगा कि वही जो वो बच्ची भी खड़ी होती है, उसकी ड्रेसिंग, सर पे दुपट्टा, उसके बाल बंधे हुए, वो वही चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि ये यही है जो इन्होंने टेम की हुई है हिना। और वही हिना उसको बार बार ये चीज वो कर रही है, ड्राइव कर रही है टुवर्ड्स कि नहीं जी मैंने चेंज होना है। हाँ, है ना। बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस में से भी जब कमेंट आएंगे हमें, तो हमें पता चलेगा कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है। हाँ, और एक अच्छा सॉरी करें। एक ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी इस फिल्म में, उन्होंने बताया नहीं कि हिना बहुत आर्टिस्टिक है, बिल्कुल नहीं बताया। हर एक चीज़ जगह बताने को नहीं होती ना। उन्होंने पहले सीन में एस्टेब्लिश कर दिया, वो आके पूछ रही है बता कौन सी शेरवानी लूं। तो मुझे बता कौन सी शेरवानी ज्यादा बेस्ट लग रही है। इट मीन्स कि वो एस्थेटिकली अपने माहौल में सबसे ज्यादा सुपीरियर है। हाँ, I feel like. और फिर जब वो आती है कार्ड लेकर शादी का, तो कहती है एक्स्ट्रा कपड़ा भी ऊपर नीचे करना हो तो इसे कर लेना। हाँ। सो वो जो उसका आर्ट वाला एलिमेंट है, जहाँ वो पेंट भी कर रही है, और अगर आप गौर से एक और चीज देखें तो उन्होंने इस चीज पे भी गौर किया है कि हिना जो कलर्स खुद पहनना चाहती है वो उसको पहनाती है सकीना बाजी को। सकीना बाजी है ना जी, जो प्ले कर रही हैं सानिया सईद जी। सो उनके कपड़े बड़े कलरफुल से, हालांकि वो देख नहीं सकती, लेकिन हिना ने उन्हें अपने तरीके जो वो खुद पहनना चाहती है वो उन्होंने उनको पहनाए हुए हैं, अगर आप उसको गौर से देखें तो। अगर इस कैरेक्टर की, हिना के कैरेक्टर की साइकी समझी जाए ना, तो इसमें एम्पैथी भी है जी, इसमें डिजायर है। हाँ, डिजायर है, और जो आप अभी वर्ड्स ना होने की कि उसको हुक्म नहीं हो रहा कि वो बात करे या मनवा सके, तो वो सारा कुछ नजर आ रहा है उसमें जी। ये भी कम्युनिकेट करने का एक अंदाज होता है कि एक्चुअली अगर आप किसी के ऊपर वो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि कोई आप पर करे या खुद आप अपने पर करें, तो आप नहीं कर पा रहे, किसी के ऊपर करके आप बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जी कि ये मेरे साथ भी करें। ट्रू, क्योंकि वो नहीं बोल पा रही और वो और चीजों का सहारा ले रही है जी, टू कन्वे हर मैसेज। एग्जैक्टली ये जो चीज आपने की है, इवन वो जो कहती है कि ना भूलने का ठेका, तो वो जो शुरू में एक डायलॉग भी कहती है कि भूलने का ठेका तो उसने लिया हुआ है, याद रखने का ठेका हमने लिया हुआ है, वो उसने भूला दिया हम सबको जो भी है। सो वो बड़ा प्यारा मुझे लगा। सो अच्छा, मुझे एक और चीज़ मुझे यहाँ पे अहमद आपसे डिस्कस करनी है। आप थोड़ा आर्ट रेलेवेंट है, मुझे ऐसा फील होता है जी। आप थोड़ा मेरे से इस चीज़ को ज़्यादा प्रोफेशनली बता सकेंगे। ये इतनी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट करना कितनी महारत चाहिए। मतलब जो चीज़ें हम इतनी लेयर्स में बात कर रहे हैं कि ये होगा वो होगा वो होगा। सो इसमें क्या चीज़ आपको लगता है कि किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया होगा कि ये चीज़ें इंश्योर हुई हैं? व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपकी पहली सोच क्या कहती है, आपका पहला फीडबैक क्या होता है अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं? मैंने पहले भी बता दिया कि कैरेक्टर्स का ट्रू होना, ओके, नेचुरल होना। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि हम फिल्म की बात कर रहे हैं, अभी एक आम इंसान की बात कर लें जी। तो हमने पहले भी बात कही थी, वो ग्रे होता है, एक्सट्रीम्स पे होता है या इन बिटवीन होता है, वो सारे इंसान के शेड्स हैं जी, टोन्स और शेड्स हैं जी। तो उसमें अगर देखा जाए ना तो कैरेक्टर्स पे काम हुआ था जी। कैरेक्टर्स जितने इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए गए थे कि, और फिर कैरेक्टर्स, फिर जो एक्टर्स लिए उन्होंने वो इतना उनको इतना स्पेस दिया सरमद ने कि आप पढ़ें हिना क्या है, आप पढ़ें सकीना क्या है, आप अपने, तो वो इतने एक्सपीरियंस के बाद इतने मंझे हुए आर्टिस्टों के पास ये एक स्पेस आ गई कि अब जो हमने पहले किया है यहाँ पे स्पेस है वो करने की कि अगर ये हम पे हो, हम कहते हैं ना क्लोज टू रियलिटी एक्टिंग या नेचुरल एक्टिंग, मेरी नज़र में एक्टिंग है, वो नेचुरल फिर नहीं रह जाती। ओके। लेकिन वो कैरेक्टर्स उन्होंने इतने नेचुरल बनाए हैं, हम में से ही उठाए हैं, उनके ऊपर कोई वो नहीं है, कोटिंग नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो बिल्कुल आम इंसान की तरह। इसलिए वो जो थॉट प्रोसेस उनका आम इंसानों वाला है, आम इंसान वाली अप्रोच रही है। और भले ही कोई उसको समझे ना समझे, मतलब फिल्म को कुछ पॉइंट्स रह गए ना ओपन एंडेड से, जी, समझे ना समझे, लेकिन रिलेट हर कोई करेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कैरेक्टर से। तो इट्स बेसिकली अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म। ओके, ग्रेट।
अच्छा, एक चीज आप अपने ऑडियंस को एक ऑब्जर्वेशन बताएं, क्योंकि कमली से रिलेटेड ना लोगों के पास बहुत सवाल हैं, आपने नोट किया ऐसा होगा है। बहुत सवाल हैं कि ये क्या है, हमें क्यों नहीं समझ आई। कुछ सवालों में मुझे हंसी भी आती है, कुछ जो बड़ी सीधी सीधी चीजें हैं वो उस पे सवाल नहीं बनते। देखिए, एक अच्छा, बात एक तो- मुझे ना, हाँ, नहीं आप करें, आप सॉरी करें, आप करें, sorry आप to करें, cut. पहले आप कर लें। नहीं, आप सवाल की बात करें, फिर मैं जोड़ लूंगा उसको। नहीं, पहले अब मुझे लगता है आपकी बात इस वाली बात से रेलेवेंट थी, इसलिए मैं कह रहा था। मैं कह रहा हूँ कि वैसे भी तो हमें सबको सब कुछ समझ नहीं आता, तो सब कुछ समझ आना जरूरी भी नहीं है। हाँ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं बताई जा रही, नहीं दिखाई जा रही, पोटेंशियल है उसका, उस कैरेक्टर के अंदर वो हिडन है कहीं, तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, और सब कुछ समझ आ जाए तो वो उसी में होता है जिसमें बता दिया जाए कि हैप्पी एंडिंग हो गई है। इसमें अब आप कुछ भी निकाल लें एंगल। हाँ, हमने तो 6 दफा देखी, हमें हर दफा नया एंगल नजर आता है, नया एंगल नजर आता है। ट्रू। अच्छा अहमद, मुझे एक बात बताएं, एक जो थीम चल रहा है कमली में, वो जो आप कहते हैं जीनत, वो जो एक फोर्सेस हैं, उसके बारे में आप मुझे एक चीज़ बता रहे थे, वो मैं चाहता हूँ ऑडियंस तक पहुँचे, बड़ा मज़ा आएगा। सबसे पहले मैंने ये चीज़ मुझे क्लिक की थी, याद है फिल्म के दौरान आपने हमने साथ देखी थी, मैंने पहली बार अरसलान के साथ देखी थी। तो मुझे लगता है कि इंसान, फिर वही बात कि फिल्म को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें, इंसान की ज़िंदगी अगर देखें ना, तो जिस तरह से नेचर में अल्लाह ताला ने रखा है, हर चीज़ का एक अपोजिट रखा है जी। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वही बैलेंस है। लोग बैलेंस ढूंढते हैं कि जी हमारी, ऐसी बात कर रहा हूँ, लव मैरिज है तो हम एक जैसे हों, आई डोंट नो, ओके। जहां कहीं कॉन्ट्रास्ट रहेगा तो वो एक भूख रहेगी इंसान की, और चाहे जाने की या चाहने की किसी को, या किसी भी चीज़ की, शादी से हटकर भी, तो वो कॉन्ट्रास्ट बेसिकली आपको बैलेंस करता है। ओके। तो आपने जैसे पहले कहा कि वो बोल नहीं रही, वो अपनी बात नहीं मनवा सकती, तो मुझे लगा कि वो स्टोरी तो हिना की है ना, हिना की स्टोरी में भी अब वो 2 कैरेक्टर बन गए हैं। अब वो फिल्म के कैरेक्टर नहीं रहे, अब वो हिना की पर्सनल लाइफ के 2 कैरेक्टर्स बन गए हैं, जो कि जैसे मैंने कहा नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे इंसान काला सफेद, जी कुछ भी कैसे, हाँ, कॉन्ट्रास्ट जब कह दिया तो हर चीज का कॉन्ट्रास्ट आ गया वहां पे। तो उसमें मुझे लगता है सोच के भी 2 पहलू होते हैं, इंसान की सोच, हर इंसान की सोच के 2 पहलू होते हैं। एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, आप ग्रे जितना भी चाहें, लेकिन एक्सट्रीम एंड्स होते हैं। तो वो 2 एक्सट्रीम्स थी, 2 अपोजिट फोर्सेस थी उसकी सोच की, जो वो चाहती थी कहना, वो एक कैरेक्टर कह रहा था, हाँ जी, और वो निम्रा बूचा उसको उस तरफ ड्राइव कर रही है कि हर सीन में किसी ना किसी तरह से, और सानिया सईद उससे रोक रही है, सप्रेस कर रही है। यही सोच के 2 पहलू हैं। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। अब इसको पता नहीं किसी ने कैसे परसीव किया होगा, अगेन वही बात कि किसको क्या पॉइंट, मुझे सबसे बड़ा क्लिक ही यही हुआ, बिकॉज हमारी जिंदगी की जंग ही यही है, टू डू और नॉट टू डू, और टू बी नॉट टू बी, यस यस यस, ये जंग है। और इसकी खूबसूरती, इस ये जो कॉन्सेप्ट अहमद ने बताया, मैंने 3 दफा उससे पहले देख चुकी हुई थी, लेकिन जो मुझे जब आप ये वाला एंगल देखते हैं ना कि वो एक इंसान खड़ा है और 2 फोर्सेस उसको खींच रही हैं, तो जब आप ये वाला एंगल इस एंगल को दिमाग में रख के फिल्म को दोबारा देखेंगे तो आपको लिटरली फील होगा कि जो स्क्रीन प्ले का फ्लो भी चल रहा है फिल्म में, स्क्रीन प्ले का फ्लो जो उन्होंने चलाया है, जरा फिल्म की टेक्निकल बातें भी थोड़ी कर लें, क्योंकि फिल्म गैलरी है ना, बिल्कुल। तो जो फिल्म स्क्रीन प्ले जो चल रहा है जिस फ्लो में, तो आपको लिटरली फील होगा कि हिना गई जीनत के पास, वहां से खुश होकर आई तो उसने अमलताज की तरफ गई, अमलताज से खुशी खुशी घर वापस जाती है, तो उधर जीनत उसको कोई चीज कह देती है, तो वो अपने इरादे फिर तर्क कर देती है, फिर दोबारा जीनत की एंट्री होती है, ये एक प्रोसेस चलता रहता है, और जब तक एक्सट्रीम पे नहीं पहुंच जाता, जब तक वो खुद चेंज नहीं हो जाती, जब तक वो खुद फैसला नहीं ले लेती। और देखिए फिर वही बात कि कैरेक्टर इतना खूबसूरत था, हर कैरेक्टर ही, लेकिन हिना के ऊपर इतना प्रेशर था कि एक दिन की कहानी में वो अगर वहां से मॉडल करके आ रही है उसकी पेंटिंग के लिए, वहां से कुछ उसने यहाँ आके उसको कुछ सुनने को मिल रहा है, वो कितना कंस्ट्रक्ट और डीकंस्ट्रक्ट हो रही है। एग्जैक्टली, इट्स वेरी डिफिकल्ट और इट्स डिफिकल्ट टू राइट। हाँ, आप वो सफोकेशन उसकी फिल्म में नजर आती है फिर आपको, ठीक है, वही सफोकेशन है जो वो हो रही है, उसको मार्जिन नहीं मिल रहा, फौरन आ रहा है रिस्पॉन्स, उसको वजह दी जा रही है कि ना करने की या करने की, किसी भी चीज की तरफ जाने की या ना जाने की। Am I right? एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट वही वो फोर्सेस वाली बात पे इधर मैं और चीज एक एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा कि वो जो मुलवानी वाला सीन है, बिल्कुल वो कोई आलमा साहिबा वाला, वहां तो उसने इतना खूबसूरती से कंक्लूड किया। इसके अलावा मतलब अगर ये फोर्सेस वाला फैक्टर ना होता तो वो मुलवानी वाला सीन कहीं और भी हो सकता था।
वो रैंडम भी किसी जगह बैठ के ये बात डिस्कस हो सकती थी। बिल्कुल। क्योंकि वो जीनत का और सकीना का कंट्रास्ट दिखाना था, दैट्स व्हाई उन्होंने उस सीन को उनके घर में रखा। जिदा खावंद लापता होए ओनू मफकूदुल खबर आखीदा है कि यहाँ पे एक आलमा जी की दावत है। बिल्कुल। सो ये चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगी। मुझे एक और बड़ा एंगल बड़ा प्यारा लगता है, आई रियली वांट टू डिस्कस, मेरे भाई का एंगल है बाय द वे। अरे वाह। और मेरा भाई मेरे से ज़्यादा अच्छी फिल्में देखता है, वो करता नहीं, डिस्कस नहीं करता, वो अलग बात है। उससे देखी फिल्म और उसने मुझे कहा कि ये अगर इस फिल्म को देखो तो उसका जनरल कॉन्टेक्स्ट बड़ा प्यारा है। एक इंसान है जो है हिना, एक माशरा है जो है उसकी नंद, और माशरा यूजुअली आपके डिसीजन जो आप माशरा आपको डिसीजंस आपको लेने के लिए कह रहा होता है ना, उसकी अपनी आंखें बंद होती हैं। ऐसा ही है। सो दैट्स व्हाई सकीना वाज ब्लाइंड, कि माशरा अंधा होता है लेकिन वो आपको डिक्टेट जरूर कर रहा होता है। फिर आपकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन होती है विच इज जीनत, ऐसा ही है, जो आपको माशरे से डाइवर्ट करती है। बहुत खूबसूरत बात कही उन्होंने। उसने वो उसका ये एक प्रोस्पेक्टिव था। मुझे लगा कि ये भी हम लोग डिस्कस करें कि एक जनरल प्रोस्पेक्टिव भी चल रहा है कि जो वो अंधा करेक्टर है वो अंधा माशरा प्रेजेंट कर रहा है, वो नहीं करने दे रही उसकी शादी। बिल्कुल। और जबकि उसकी जो इंस्पिरेशंस हैं जिससे वो इंस्पायर होती है, जिससे इंस्पायर होकर उसने अपना करेक्टर भी बनाया अमलताज का। जी। देखा जाए तो हम स्पॉइल कर सकते हैं लोगों की फिल्म, क्योंकि हमको समझ नहीं आई तो इधर आएंगे। वर्ल्ड वाइड उसका टीवी प्रीमियर भी हो गया। सो वो जो डिजाइन भी किया तो वो उसकी इंस्पिरेशन उसने वहीं से ली, बिल्कुल जीनत के कैरेक्टर से। तो ये उसी की असलान एक्सटेंशन है कि जिसमें कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। अब हिना को भूल जाएं, सिर्फ सकीना को जहन में रखें जी। अब उसकी महरूमियाँ जहन में लाएं ना आप। हाँ, उसकी भी महरूमियाँ जहन में लाएं। अब महरूमी आ जाने से किसी की जिंदगी में भी, सबकी जिंदगी में ट्रेजेडी होती है, लेकिन अब उसके बाद का आपका एक जो नया इंसान बनता है वो अब बिटर भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है। अब वो कहीं ना कहीं थी। अब मैं सकीना के कैरेक्टर को रियलिस्टिक नहीं कहूंगा, ठीक है, नहीं है, मतलब ठीक है वो इतना उसको कर रही है कि सफोकेट कर रही है, ठीक है। और रिश्ता भी ऐसा, कोई माँ हो बहन हो तो कर सकती है, नंद का रिश्ता है जी, ठीक है। और बैक स्टोरी उसे पता है और वो उसे छुपा रही है। जी। तो उसकी फ्रस्ट्रेशन देखें सकीना की भी अपनी जगह जाकर। तो ये वो कर रही है। ट्रू। अंधा होना, छत गिर गई, नेचुरली होना और होता है कि पैदाइशी है कोई नाबीना, तो वो अंधी हो गई है छत गिरने से। उनकी भी महरूमियाँ देखें ना, तो वो इंसान को जब, वही जो अभी आप बात कर रहे थे, इंसान को जब जो चीज़ नहीं मिलती तो फिर वो दूसरों से भी छीनने की कोशिश करता है। ऐसी है, तो ऐसी है। ये एक एंगल उसमें है। अच्छा, आई थिंक हमने बहुत सारे मेटाफोर तो सिंबलिज्म्स की बात करी। अब मजीद करनी है हमने कोई सिंबलिज्म की बातें, या हम फिर इसके दूसरे एस्पेक्ट्स पे आए ना, क्योंकि हमारे पास एक और फिल्म भी है। दूसरे पे आए, दूसरे एस्पेक्ट मैं इधर सबसे पहले बात करना चाहूँगा सिनेमैटिक्स की। क्या कहेंगे आप? आपने टीवी पे देखी है फिल्म? टीवी पे नहीं देखी। नहीं देखी? टीवी पे नहीं देखी आपको? अच्छा, मैंने टीवी पे देखी है। मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि फिल्म बनी सिनेमा के लिए है, इसलिए शायद मैं टीवी पे ना देख मैं भी नहीं देख पाया। उस मजा आया है मुझे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है ना सब कुछ सिनेमा में 5-6 दफ़ा। तो अब मुझे बताएं सिनेमैटिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको पसंद आई जिस एंगल पे वो शूट हुई हैं, जो चीज़ें वो बताना चाह रहे हैं? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बड़ा मुझे तो क्लियरली लगता है कि वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि आप जस्टिफाई करें स्टोरी के साथ। मैंने सबसे पहले ये कह दिया जी, हर डिपार्टमेंट फिल्म का जस्टिफाई कर रहा था अपनी जगह। और अगर आप इस बात की, मुझे वहाँ से भी पहले मैं सोच चुका था बात कि हर एक ने अपना काम किया है। फिर उसके बाद मैंने वो कमली की कहानी की कुछ एपिसोड्स देखी, सब नहीं, कुछ जो मुझे लग रहा था सारी मैं फॉलो नहीं कर सका। उसमें भी एक दो ने ऐसी ही बात की कि इसमें हमारे पास स्पेस इतना आ गया था कि हम प्ले कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हर किसी ने फिर अपने ट्रू आर्टिस्ट होने का सबूत दिया है। किसी एक कहानी में वो कह रहे थे कि वो बात मैंने आपकी नहीं मानी, शायद वो सिनेमेटोग्राफर थे, सरमद को कह रहे थे कि मैंने आपकी एडिटर थे, वो बात आपकी नहीं। उन्होंने कहा इतनी होनी चाहिए करेज, एक आर्ट, इतनी हया होनी चाहिए एक आर्ट। तो मेरा ख्याल है सारे ही अपनी कह लें कि वो मैडम भी एक नूरजहां भी कहती है ना एक इंटरव्यू में कि एक आर्टिस्ट के दिल में एक महल होता है। नहीं, एक आर्टिस्ट नहीं, महल नहीं होता, कि वो अगर हया वाला होना चाहिए। अच्छा। वो कहती है ना कि मेरी बेटी मेरे सामने तान लगाए तो मैं उसे अच्छी लगाऊंगी, मेरे अंदर इतनी अभी है, मैं क्यों अपनी कि मेरी बेटी मेरे सामने गा रही है। तो ये एक हया होती है कि बाकी लोगों का काम जैसा भी वो कर रहे हैं मैं अपना ऑनेस्टी के साथ करूं। दैट्स ट्रू। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो आर्टिस्टिक लिबर्टी है
बिल्कुल। वो उन्होंने हर एक को दी जी। और फिर उन्होंने अपना मैक्सिमम इनकरेज होके वो जो उनका दिल जिस चीज में लगता है उन्होंने वो पेश किया। और देखिए ना कहाँ जाके ये शूट हुई, जहाँ पे कम लोग हैं और घर भी अकेला सा है और पहाड़ों के रंग देखें, इवन जो आपकी ग्रीनरी है वहाँ पे उसके भी रंग वो वाले ग्रीन नहीं है। जी 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 जी। तो उसमें आपको फिल्म का असल में जो थीम वहीं पे डेवलप हो रहा है, जहाँ पे कम लाइटिंग वाले सीन है। आपने नोटिस किया है जैसे जब वो सीन है जब वो कहती है कि तुम्हारे घर वालों को भी पाप क्या लगेगा, कहर होगा, तो उसमें लाइटिंग उन्होंने नहीं की कि अच्छा हाँ, वो वन गो में है, वो जैसा हो रहा है कहीं पे अगर हमें वो नहीं भी उतने नजर आ रहे, हाँ वो जस्टिफाई करना है स्टोरी। अब हर चीज क्लियर नहीं नजर आती। You're right. ये चीज हम ना जॉयलैंड में ज्यादा अच्छी प्रेजेंट कर पाएंगे। हाँ, वहां पे इस चीज पे बहुत वो है मार्जिन। उधर ये बातें बहुत हुई हैं कि उन्होंने नहीं देखा कि एंगल क्या आ रहा है, वो पूरे आ रहे हैं, वो आधे आ रहे हैं, और ना देखने वाले को हुड़क है कि हमने नहीं देखना है ना। ये हम जॉयलैंड में करते हैं। एक और टेक्निकल पॉइंट जो अहमद मैंने डिस्कस करना था वो ये था कि फिल्म में जो साउंड डिजाइन है, साउंड, पानी की आवाजें, चीजें इधर उधर हो रही हैं। और अगर आप नैना गाना अगर आपको याद हो तो जब नैना चल रहा होता है वो आग लगी होती है, पीछे आग की आवाज आपको थ्रू आउट द सॉन्ग सुनने को मिलती है। तो इस चीज पे भी उन्होंने बड़ा वो किया, एम्फसाइज किया। बहुत ज़्यादा, और इंटेंशनली किसी चीज़ को करना, हम जब फिल्म एज प्रोडक्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ शायद हो गई होगी, हाँ जी, शायद नहीं करनी होगी तो हो गई है, या तुक्का बहुत सारी हम बातें करते हैं। लेकिन इंटेंशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो स्क्रीन के ऊपर ऐसे नजर आए। हाँ जी। इंटेंशन इतनी सी भी हो सकती है कि वो एक डॉट कहीं हो पीछे कैनवस के ऊपर। हाँ। तो वो उसकी मिसाल मैं यहाँ से दूंगा। आपने ट्रेलर देखा है कमली का? नहीं समझ आता। नहीं समझ नहीं, आपने ट्रेलर देखा है? जी देखा है। डायलॉग्स नहीं है, सिर्फ साउंड है। साउंड है, हाँ। लेकिन जब वो उसको बाद में वो सीन हमने फिल्म में देखा, जब से हग करती है उसके मरने के बाद तो करती है रोने से। ट्रेलर में वो आवाज है, ओके, और कहीं नहीं है। अब आप भी सुनिएगा कि वो मेरे कान सुनते हैं या आपके भी सुनते हैं। सानिया सईद जब उसको लगाती है, क्लोजअप सानिया सईद का है, कोई आवाज नहीं, सिर्फ साउंड है। साउंड के बीच में एक लोग क्या करते हैं कि डायलॉग बताते हैं, फिल्म इज अबाउट दिस दिस दिस, या साउंड ऐसा फाइटिंग सीक्वेंस हो रहे हैं, ये हो रहा है। उसने साउंड चलाए हैं और कर दिया, वो ही फिल्म है, वो उसको यही तो कह रही है। That's very right. तो वो एक और मेरी चीज आपसे पूछना रहेगी, पहले सीन के बारे में क्या कहेंगे? वो क्या है, स्पाइरल? हाँ, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? वो एक तो सबसे वो बड़ा पहले technical विजुअली अगर उसका, क्योंकि फिल्म स्टार्ट ही विजुअल से हो रही है, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था जी। इतना आपको पता चल जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू डाइजेस्ट करना या समझना या घर जाना वापस यहाँ से। वो उसी वक्त आपको ग्रैब कर लेती है। तो फिर जब कैमरा भी पैन करता है वो आप फिर वहीं के होके रह जाते हैं। वो मैंने टू बी ऑनेस्ट जब मैंने वो वाली एपिसोड देखी उनकी इरम सना के साथ, जो उनकी आर्ट डायरेक्टर जी, तो उन्होंने उसको, आपने मुझे बताया वो स्पाइरल था जी। अच्छा, मैं भी इतनी डिटेल में नहीं गया था, मुझे लगा एक इंस्टॉलेशन है जो उन्हीं मटेरियल के साथ विद इन एनवायरनमेंट की हुई है जी। तो जब स्पाइरल की बात हम करते हैं ना, तो स्पाइरल वो भी देखें, स्पाइरल की कहानी किस तरह से उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है फिल्म के अंदर, कि स्पाइरल के अंदर जैसे सर्कल में सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। हाँ जी। अगर ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इक्वी डिस्टेंट होता है अपने उसका जो है आउटर, हाँ जी, अपने सेंटर से। जी। इसमें इक्वी डिस्टेंट नहीं होता, इसकी ज्योमेट्री वो घूमता रहता है। इसमें वो कहती है ना, वो स्पाइरल जहां तक आप ले जाना चाहें, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ले जा सकते हैं आप, ठीक है। हाँ जी। वो अपने पोल से, उसके सेंटर को पोल कहते हैं, पोल से दूर होता जा रहा है। तो बेसिकली यही तो फिल्म की स्टोरी है, यही तो फिल्म की स्टोरी कि आप जितना करीब जाने, आप रिवर्स आ जाए तो करीब आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, आप वापस वहीं आगे खड़े हो जाएंगे, रास्ता आपका है। अगेन वही टू अपोजिट फोर्सेस आ गई, आपको डायरेक्शन दे दी, मिल गई हैं, अब जाना किस तरफ है। ये देखा, किसी ने इतनी खुल के बात नहीं की होगी स्पाइरल पे। आई होप कि ये अच्छा, आई थिंक कमली बहुत प्यारी डिस्कशन, एक चीज रह गई है, उसके बाद कमली कंप्लीट करते हैं, फिर हम जॉयलैंड पे जाते हैं। अमलतास तो वो हमने रिव्यू में डिस्कस कर लिया। गाने बताएं, क्यों फिल्म के गाने इतने पावरफुल हैं? यार वो गाने थे, वो गाने नहीं थे, वो फीलिंग्स, वो गाने नहीं थे, वो तो मुझे लगा कि ये यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, जो भी उन्होंने वो क्रिएट किया है। नो डाउट,
नो डाउट। ठीक है, और लिरिक्स उनके, क्योंकि फिर वही बात कि सबने अपने आप को एज आर्टिस्ट उसमें पेश किया है। जी। तो वो लिबर्टी हर एक ने ली है, और वो साउंड प्रोड्यूसर ने भी लिया है, म्यूजिक प्रोड्यूसर ने भी लिया है। और क्यों आपने मुझे कहा कि अहमद, फिल्म में आपने पहली बात मुझे याद है मेरे साथ बैठे की, अब आप फिल्म के अंदर डूब जाएंगे। अभी वो ना उतर रही थी, बैग अपना रखा है उसने, वो पकड़ने आई है उसका मोर पंख, अब आप डूब जाएंगे। मैंने कहा अच्छा मैं डूब जाऊंगा, अच्छा। वो असल गाना ही डूबने के ऊपर वो था। जैसे उसके लिरिक्स, उसका साउंड, एक उसकी आवाज, उसका गाना, तो वो गानों से ज्यादा कुछ हो गया था जो किसी सिचुएशन को, कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर रहा था। और फेवरेट गाना कौन सा आपका? सारे ही हैं वैसे मेरे तो। सारे हैं, लेकिन जिस अंदाज में फिल्म खत्म होती है और रेशमा जी की आवाज़ चलती है ना, वो आपके अंदर रह जाती है। एंड अच्छा, मुझे बड़ा दुख है, इतना दुख है, मैंने मुंशी जी में रेशमा जी के गाने को प्रॉपरली ट्रिब्यूट नहीं पेश किया था। मतलब मैं मुझे ये भी लगा कि शायद मैं क्या बात करूं इनके ऊपर। और उसी के ऊपर देखें, आपको तरसाया गया है फिल्म में। हाँ। ये रेशमा जी की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं, कट आ जाता है। हाँ, वो चावल बांट रही हैं। हाँ। रेशमा जी का गाना नहीं चला। You're right. कहते चला दो भाई रेशमा जी का गाना। हाँ, वो जो आरजे कहता है, हाँ, yes. तो फिर वो जिस तरह से दो जगहों पे आता है गाना, तो फिर वो गाना ही आपके साथ स्टे करता है। हाँ, you're right. जब फिल्म एंड होती है और वो जो गाना चलता है, वो जो एको में चल रहा होता है, हाथ जोड़नियाँ, ओ माय गॉड, वो कितना, उस वक्त तक आप एक किसी और फीलिंग में पहुंच जाते हैं। मेरा फेवरेट है नैना। नैना तो दूर ना करी, पहली दफा सुन के जो गाना आपको फौरन पसंद, देख वही वाली बात है, मैं रेशमा जी के कोई मुकाबला नहीं है। नहीं। उनकी आवाज़ के साथ कोई मुकाबला नहीं, उनके गाने के साथ कोई मुकाबला नहीं है। बट मैं नए गानों के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो वो नैना गाना है, मैंने पहली दफ़ा सुना है, स्टार्टेड क्राइंग विदाउट एनी रीज़न। मतलब लाइक वो इतना ऐसे, वो सुर राग वाली बातें जो हम अक्सर करते हैं, किसी को कब कहाँ जा मर्जी टच कर ले। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नैना इज माय फेवरेट सॉन्ग। वो मुझे लगता है कि जैसे वो फिल्म का गाना है और उसे फिल्म को 4 चांद लगा दिए। अच्छा, फिल्म का गाना है या कमली फिल्म का गाना है? इसमें ज़रा मुझे बता दें, जवाब दे दें। फिल्म का गाना है या कमली फिल्म का गाना है? फिल्म का गाना है। अच्छा, मुझे लगता है कमली फिल्म का गाना है, क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी हुई थी तो मुझे गाना अच्छा लगा था ना। सुना था या विजुअली देखा भी था? सुना था। ठीक है, आप उस हिसाब से फिर मेरा उस हिसाब से मेरा फिल्म का गाना बनता है मुझे, क्योंकि ये जो बाकी गाने ना, पानी, मुखड़ा, काश, ये फिल्म देखने के बाद मुझे अच्छे लगे थे। अग फिल्म के बाद अच्छा लगता है आपको? बाद अच्छा लगता है। हाँ, तो इसलिए वो फिल्म कमली के गाने, नैना जो है ना, मुझे लगता है कि वो बड़ा हमारा गाना है। वो हमारे से लगता है लॉलीवुड को प्रेजेंट कर रहा है। आई फील लाइक मुझे हमारी लॉलीवुड की वो चलती आई है ना, एक जो लेगेसी, जो 50s से, कि जब गाना और कहानी और वो जो लिरिक्स, म्यूजिक फिल्म को देखे ना, वो लिप सिंक नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। उसके ऊपर नहीं हम बहस करते, क्यों नहीं कर रहे, क्यों होता है फिल्मों में। लेकिन यह है कि वो मुझे लगता है कि बियॉन्ड, हाँ, क्योंकि गानों में भी एक कहानी चल रही थी, कहानी आगे बढ़ रही थी। हाँ, ट्रू। चलें जी, कमली हो गई कंप्लीट। मजा आया आपको? कोई चीज रहती, किसी की तारीफ रह गई हो? नहीं, एक्ट्रेस की तो देखिए तारीफ बनती है। अगर कोई हमारा शो देखे हो, कहे ये तो जी तारीफ करते रहते हैं, तो अरसलान के रिव्यूज भी देखा करें जिनमें बैड पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है ना, वहाँ वो लिहाज नहीं करते। नहीं, मेरा कमली से रिलेटेड छोटा सा बैड पॉइंट ये था कि ये जो फिल्म है ना, आम देखने वालों, स्टोरी ड्रैग लगी थी, थोड़ी सी सेंटर में ड्रैग लगी थी। सेंटर में वो भी सिर्फ इस वजह से ड्रैग लगी थी कि जो आम देखने वाला ना, उसको कहाँ समझ आएगी फौरन, क्योंकि ऑडियंस बहुत लिमिटेड है। लोग उठ के भी जाते थे। मैंने 5 बार सिनेमा में देखी और ऐसे लोग भी थे। मतलब फिल्म अच्छी गई, बहुत चली, बहुत देर तक चलेगी ये, वो उनके उठ के जाने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे लोग हैं हमें हैं। मैं एक और चीज कहूंगा, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहली बार देखी, उन्होंने कहा क्या जहर मूवी बनाई है, गंदी है, फजूल है। उनको बिठा के सारी समझाई, उन्होंने दोबारा देखी, उन्होंने कहा इससे ज्यादा शाहकार कोई नहीं है। सो मेरा एक छोटा सा गिला ये था कि जो एक लेयर्स वाली जो चीजें, अब वैसे तो आपने कहा कि हर चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं होती, सो वो कनेक्शन थोड़ा आवाम का, फिर अगर वो इस तरह फिल्म को अगर उस तरह से बनाया जाता तो फिर वो कमली ना रहती। फिर ये भी मुझे लगता है कि इस आर्टिस्टिक अप्रोच से ना बनाई जाती कि जिसमें हर चीज़ आपको बतानी पड़ रही है, तो फिर वो कमली ना रहती। एक बात आपको बताऊं, अच्छी फिल्म आर्टिस्टिक अप्रोच से ही बनती है, चाहे वो कमर्शियली हिट हो। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि फिल्म एक अंदाज है आपका। डायरेक्टर क्यों कहते हैं हम? कोई भी उनमें से और क्यों नहीं डायरेक्टर के काम सर अंजाम दे देता, कोई भी डिपार्टमेंट, वो डायरेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने एक उसको
विजन दिया होता है। हाँ, उसका एक कहीं पहुंचने का होता है एक गोल। तो वो इसका पैसे कमाना नहीं था, तो इसीलिए आर्टिस्टिक हर अच्छी फिल्म होती है, लेकिन देखने वाला जरूरी नहीं है अगेन कि आर्टिस्टिक हो। हम शायद ये जो बातें कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमारे अंदर वो एक कहीं कॉर्नर है। मैं तो अपने आपको आर्टिस्ट नहीं कहता, आप हैं। नहीं, जिस तरह से आप फिल्मों को रिव्यू करते हैं तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल आर्टिस्ट आपको कह देता हूँ। थोड़ा हाँ, इस तरह का आर्टिस्ट। चलें जी, मूविंग ऑन टू अनदर मूवी बाय खुसैट प्रोडक्शन, बट दिस टाइम डायरेक्टर इज न्यू, जिनका नाम है साइम सादिक। जी, सबसे पहले फिल्म के बारे में हम बात कर ले। फिल्म के डायरेक्टर हैं साइम सादिक, फिल्म को प्रोड्यूस किया है खुसैट फिल्म्स ने, और इसके अलावा फिल्म के जो राइटर हैं वो भी है साइम सादिक। इसके एक्टर्स में हैं रास्ती फारूक, इसके अलावा अली जुनेजो, अलीना खान, सानिया सईद, किसका नाम रह तो नहीं गया, सलमान पीरज़ादा, अपनी वो करली बालों वाली आपकी फेवरेट सरवत गिलानी, और उनका जो हस्बैंड प्ले कर रहे हैं सोहेल समीर। आई थिंक हमने पूरी नाम ले लिया। और बीबा अलीना खान बोला मैंने। ओके जी, कहाँ से शुरू करें अहमद? आप शुरू करें, फिर कहीं ना कहीं से हम पकड़ ही लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या जॉयलैंड पाकिस्तान की फिल्म थी? क्या ये कहानी पाकिस्तानियों की थी कि नहीं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, इट वॉज वेरी नेकेड ट्रूथ, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम हमारी सबकी कहानी है, हमारे सबके घरों की आसपास कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ हम पोर्ट्रे करते हैं कि जी हम तो दूध के धुले, जो भी हम काम कर रहे हैं तो हम बेस्ट परफेक्ट। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरे को आप ये कह के कि जी मैं तो, हमारा तो ऐसा कभी नहीं हुआ, वो नहीं होता। दूसरे को पता है कि होता है। यस, तो ये वो कहानी थी। अच्छा, और सेकेंडली जो चीज़ें उस फिल्म में थी, क्या वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए थी? क्या हमारी ऑडियंस इतनी मैच्योर है कि वो जो थोड़ा ईमानदारी से जवाब मैं जज नहीं कर रहा, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। नहीं थी, मैंने भी यही बोला है। मैं बार हाँ कहूँगा कि जो आइलैंड जो फिल्म है वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए नहीं है, पीरियड। बुरा तो नहीं मान जाएगा ना इस बात? नहीं, कोई नहीं बुरा मानेगा। इस वजह से कि इट वाज मेंट टू बी रिलीज्ड ऑन फिल्म फेस्टिवल्स, तो वो रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक नई बहस भी है, लेकिन वो पूरी कर रही है। अगर वो फिर ना भी, नाम तो देखे हमारा इंटरनेशनली मार्केट में बन गया, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो कोई अवार्ड विन करे ना करे, लोगों ने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया, पूरी दुनिया जानती है। तो हमारा एक स्टोरी टेलिंग का अंदाज, हमारी फिल्म रिप्रेजेंट कर रही है हमारे मुल्क को, हमारे, तो वही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। यहाँ पे लोग डिनाई करते हैं, डिनाइल में चले जाते हैं। जी ऐसे ही है। और फिर उनको आसपास के लोग वैसे नजर आने लग जाते हैं, ये इसमें तो अली जुनेजो नजर आ रहा है, इसमें तो मुमताज नजर आ रही है ये, क्योंकि फिर वो फिल्म आपको ना मजबूर कर देती है कि आप उनके पर्सपेक्टिव से जो देखने लगते हैं, तो आपको कुछ अच्छा भी नहीं लगता। ऐसे। अच्छा, क्या चीज़ है जो जॉयलैंड मतलब लाइक दी फिल्म बनाती है, जिसने मतलब लाइक कैन्स में भी अवार्ड ले लिए, जगह जगह प्रेज हो रही है? आपने जब देखी, आप वैसे अहमद वो इंसान है, मैं आपको बात बताऊं, वो इंसान है जो चीज़ कमर्शियली हिट हो रही हो ना, वो अहमद नहीं देखते। ऐसा ही है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अहमद, मुझे आपकी वो साइकी समझ आ गई, वैसा क्यों है? क्योंकि प्री कंसीव नोशंस हो जाती हैं। हाँ, वो प्री कंसीव नोशंस जब बन जाए ना, तो फिर आप हर एक्ट का आपको उसके सवाल का जवाब चाहिए, तो फिर आप वो हम नहीं देख सकते। ये मेरे साथ भी हुआ होगा। स्पेशली ये कि मैं तो एक तो एज एन ऑडियंस बहुत ज़्यादा वो हूँ, अपने फिल्म को देखने के लिए बड़ा ही रहा हूँ। स्पेसिफिक नहीं, ऑनेस्ट हूँ। अच्छा, देखनी है तो देखनी है, सपोर्ट करना है तो करना है, ठीक है। बुरी को भी सपोर्ट किया है किसी टाइम पे, तो एक तो ये बात आ गई। दूसरा, अगर मैं जनरल ऑडियंस बन के देखूँ तो तब भी मुझे लगता है कि नहीं, तो क्या जॉयलैंड को, क्या आपने सबसे पहले क्या चीज़ आपको लगी कि जॉयलैंड में जो चीज़ दिखाई गई है, जो इस वक्त 2022 में, बाकी कई और मुल्कों की भी तो फिल्में गई होंगी ना उस कंपटीशन में, जो उसको मुनफरिद बनाती है, आपको क्या लगता है? वही कैरेक्टर्स, अप्रोच, अगेन मैं बात करूँगा, क्योंकि हम नए वर्ड्स नहीं बना सकते, हम नई चीज़ें नहीं बना सकते। बेसिक की एलिमेंट्स फिल्म मेकिंग के वही रहेंगे, वो चाहे आर्टिस्टिक लग रहे हैं, किसी को कमर्शियल लग रहे हैं, कुछ भी लग रहे हैं जी, लेकिन वो उसमें पूरे थे। और अगेन वही के जस्टिफाई करना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये ऐड कर दूँ, अभी बात खोल दूँ ना कि अगर कोई भी सीन अगर आप देखते हैं, तो अगर आप किरदारों के साथ कनेक्ट कर गए हैं, या किसी एक किरदार या समझ गए हैं इतना भी कि अच्छा ये किरदार ऐसा है,
तो आपको पता चलेगा वो फ्रेम अगर ऐसा बनाया है, फ्रेम के अंदर उसकी प्लेसमेंट, ये अगेन वही बात, इंटेंशनल है अप्रोच। इंटेंशनली उसको वैसा उसकी बैक स्टोरी के मुताबिक या दूसरे के साथ उस कैरेक्टर की एक टेंशन के मुताबिक उसको वहां पे प्लेस किया गया है कि जहां पे आप सोचें, ठीक है, Okay. जहां पे आपको वो उभारती है Got it. कि आप इसके क्यों है जी इतना हेडरूम सानिया सईद के ऊपर, हाँ ओके, वो जो सीन आता है, ठीक है, जब वो बर्तन वाला सीन आता है, क्यों है इतना हेडरूम, या क्यों जो वो मूवमेंट करके दिखा रहा है, बीबा का पोस्टर सामने, आज मैंने ये स्टेप सीखा, क्यों वो स्टेप नहीं फोकस किया जा रहा। यू राइट, ऐसे राइट, बेशुमार हर सीन में ऐसी कोई कहानी है। right. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट, जब आप स्टोरी बता रहे हैं तो कैरेक्टर होंगे, इवेंट्स होंगे, सिचुएशंस होंगी, ठीक है, तो वो जो टेंशन बनती है 1 से 2, 2 से 4 लोगों की, वो टेंशन थी हर सीन में। वो चाहे 10 कैरेक्टर के बीच में भी सीन था ना, स्टेज वाले के 6 मुंडे तेरा इंतजार कर रहे हैं, आए बैठे हैं, एक एक चीज में वो नजर आती है। इट वॉज इंटेंशनल एंड इट्स देयर। एक होता है इंटेंशन से करना और नजर ही ना आना, लोगों वो नजर आया। और फिर वही बात फर्स्ट एपिसोड में हमने कहा कि ऐसे शाहकार का फिर डिस्कस करने का दिल करता है, और लोग करते हैं, जो कमली से भी सवाल रह गए, जो इसमें भी वो है, हाँ जी, कि अच्छी चीज को आप इस तरह से डिस्कस अच्छा, करते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा रिगार्डिंग फिल्म मेकिंग या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिल्म का जो वो है प्लॉट नहीं, फिल्म का जो कैनवस है, कैनवस कहेंगे कि नहीं, क्या बोलेंगे उसकी डायमेंशन, सॉरी मुझे वर्ड नहीं आ रहा, विजिबिलिटी, व्हाई इट्स पोर्ट्रेट। आपकी नजर में क्या रीजन है कि व्हाई इट्स पोर्ट्रेट नॉट लैंडस्केप? यूजुअली फिल्म का जो फ्रेम होता है वो इस तरह से होता है, जो पर्दा ऐसे होता है, लैंडस्केप में होता है। इसकी रीजन आपको क्या लगती है? यूजुअली हमने अभी रिसेंटली हमने फिल्म भी देखी, वो जो मैरिलन मनरो पे बनी हुई थी, वो ब्लॉन्ड, उसमें भी आपने देखा होगा कुछ सीन्स पोर्ट्रेट में आते हैं, कुछ लैंडस्केप में आते हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट में हो जाते हैं। सो ये अप्रोच की आपको क्या रीज़न समझ आती है अहमद? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? पहली रीज़न तो यही कि ये फिल्म फेस्टिवल्स के लिए बनाई गई थी, इट्स नॉट अ फीचर फिल्म। ओके, उसकी इंटेंशन देख लें, उसकी मोटिवेशन ही ये नहीं थी कि वो फीचर फिल्म बनाए, वो रिलीज़ होगी वो अलग बात है, कर दी गई। लेकिन एक तो ये, दूसरा उसने, मुझे जो लगता है कि उसने, जैसे हम फ्रेम के अंदर प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वैसे ही ओवरऑल एक फ्रेम की भी बात की जाए तो उसने इतना कॉम्पैक्ट कर दिया है कि टेंशन डेवलप हो, ओके, सफोकेशन रजिस्टर हो। ओके ओके ओके। फिर वही बात कि उस पॉइंट पे मैं जाऊंगा जब वो आता है लड़का थिएटर में, जब वो बीबा डांस करती है जी, अलीना खान डांस कर रही होती है, तो वो इतना मशहूर गाना है नसीबो लाल का, गाना कहीं पीछे रह जाता है। You're right. और वो क्या फोकस कर रहे हैं, yes. जो स्टेज पे लोग देखने जाते हैं वो फोकस नहीं हो रहा, ना ही वो कर रही है वो क्या कर रही है ये तो अब देखने से ताल्लुक रखता है। तो मेरा ख्याल है जितना कॉम्पैक्ट किया ना उसने फ्रेम को, उतना ही कैरेक्टर भी सफोकेट हुए हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि ये उसका एक रीजन है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा अहमद, एक और चीज़ जो आइलैंड से रिलेटेड आपसे पूछनी ये थी कि क्या इधर भी आपको वो जो आर्टिस्टिक अप्रोच हमने कमली में देखी, इधर उतनी आर्टिस्टिक अप्रोच नज़र आती है, या कि बिल्कुल सादा स्टोरी है जैसे हमारी सादा स्टोरी होती है? मतलब लाइक जैसे हमारे घर की स्टोरी है या हमारे डेली लाइफ की स्टोरी, उसमें तो कोई मेटाफोर नहीं ना होगा। एक बात कि स्टोरी रेफरेंस क्या है? रेफरेंस तो हम है ना, हमारे हम कैरेक्टर हैं, कोई मुझसे इंस्पायर होकर, आपसे इंस्पायर होकर, जुबैर से, तो लिखते कहानी, ठीक है, हम हैं, हमारे इवेंट्स हैं, मेरी आपके साथ डीलिंग, मेरी किसी के साथ डीलिंग, वो एक किसी को भी इंस्पायर कर सकता है कि ये तो वहाँ से लिए। जब वो आ गया तो आप देखें कि पहले मैंने कहा कमली के टाइम पे कि फिल्म मेकिंग फॉर्मूला नहीं है। अब अगर कोई हमारी कॉन्वर्सेशन सुन के ये कहे कि क्योंकि ये 2 फिल्में चली हैं तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ ऐसी किसी फिल्म के ऊपर, नहीं चलेगा भाई। वो अप्रोच है, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है। तो वो जस्टिफाई किया है फिल्म मेकिंग के साथ, और एज डायरेक्टर जो आपका एक विजन है वो सामने लाया गया है। और इसमें भी थी नहीं, इसमें अलग थी, उसमें उसके दिखाने का अंदाज अलग था। यही डायरेक्टर को डायरेक्टर से मुख्तलिफ करता है, ठीक है। और हम यहाँ ना कंपैरिजन की बात कर सकते हैं, ना कोई इंस्पिरेशन की बात कर सकते हैं। कंपैरिजन हम नहीं कर रहे, दोनों की एक दूसरे से, अपनी अपनी जगह सबकी इंस्पिरेशंस होती हैं, लेकिन दोनों की नहीं कर रहे, दोनों की नहीं। तो मुझे लगता है कि इसकी अप्रोच फिर जुनूनी होना काम के साथ, और ये भूल के कि ये क्या करेगी, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बना दी गई। जी, ठीक है। और देखें आप इसके ऊपर, अच्छा मुझे जो आइलैंड की जो अप्रोच है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है और ज़्यादा
अंडरस्टैंडेबल लगती है, मैं आपको सही बात बताऊं तो। क्योंकि डायलॉग्स का इस्तेमाल है, डायलॉग्स का इस्तेमाल है, और जिस फ्लो में करेक्टर्स भी ढल रहे हैं ना, वो जो करेक्टर आर्क होती है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने ज्यादातर डायलॉग्स का भी इस्तेमाल किया है और चीजें सिंपल सिंपल रखी हैं। इवेंट्स बहुत फेमिलियर थे हमारे फेमिलियर साथ, थे, हाँ, स्टेज कल्चर था, घर की टेंशन थी, फैमिली लाइफ थी। जबकि वो कमली में थोड़ा सा आम ऑडियंस, जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता समझना चीजों को, अंडरलाइंग मीनिंग को समझना, बट इन जॉयलैंड केस इट्स वेरी इजी। हालांकि इधर भी मेटाफॉर्स के इस्तेमाल बहुत जगहों पे है। वो जो एक जूतों वाला सीन है कि जूते उतार ला के नचेगा तो सही नचेगा, फिर वो जूतों का बार बार वो आता है आगे रेफरेंस, और एंड में वो कहते हैं तुम्हारे जूते कहाँ गए, तो वो लीना के घर रह गए, ठीक है, वो कमाल है। आपने नोट किया था ये चीज, वो उसको बोलते, वो कहते तुम्हारे जूते कहाँ, वो लीना के घर रह गए। सो वो एक ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी था, बट द थिंग इज कि यहाँ पे इतना घुस के नहीं देखना पड़ता जितना कमली में घुस के देखना पड़ता है, आई फील लाइक, ठीक है। उसका मेन रीजन यही है कि डायलॉग्स का वहाँ कमली में कम इस्तेमाल, सिंबल्स का ज्यादा, और यहाँ पे डायलॉग हर चीज में डायलॉग है, और डायलॉग्स के थ्रू ही उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। बाप बेटे को कहता है कि तेरे को हुंदा कुछ नहीं, हाँ, हर चीज उन्होंने बताई है, एक एक चाहे वन लाइनर में बताई है, वो बताई है। हाँ, और मुझे अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, आपको एक्टिंग कैसे लगी ओवरऑल, लाइक जॉयलैंड में? हमने एक्टिंग को कभी कितना खोल के बात नहीं की, हमने डिटेल रिव्यू में भी नहीं की। आपको क्या लगता है जो एक्टिंग अप्रोच हमें जॉयलैंड में नज़र आती है, हमारे किरदार, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, उनका पोटेंशियल, मैं चाहता हूँ कि क्या वो एक बड़े कैनवस पे, बड़े जो अवाम है या बड़े लेवल पे लोगों तक गया होगा? क्या आपको लगता है कि ये एक ट्रू पोटेंशियल था? गया होगा, हाँ। और एक्टिंग का ये लेवल कमर्शियल फिल्मों में रिक्वायर्ड भी नहीं होता, और हाँ जी। होगा तो बुरा लगेगा। अप्रोच की बात है, यहाँ पे वही रिक्वायर्ड था, ओवर द टॉप कोई चीज़ नहीं थी और ना ही हो सकती थी। हर किसी का, और कैरेक्टर जैसे हम बात कर रहे हैं, हम भूलते भी हैं, हम अटकते भी हैं, ये था उसमें। हाँ हाँ। जब अगर हम वो उनके कैरेक्टर को देखें जो फैमिली के बड़े थे, सलमान पीरज़ादा ने जो किया, वो जब वो आती हैं कि मैं साफ़ कर दूं, तो उनका वहाँ पे डायलॉग डिलीवरी बड़ी वैसी ही थी जैसे नेचुरल होती है। हाँ, अब वो उसको हाईलाइट करता है क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, अभी मैं तो ऐसा कुछ मुझे बोलना है। हाँ। नहीं, वो जस्टिफाई कर रहा था हर चीज़, उसको अगेन स्पेस दिया हुआ था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये पास किया है वो डायरेक्टर ने। हाँ, और सॉरी, इस बात के ऊपर आप मेरे साथ कर सकते हैं, पहले भी मैंने ये टेक्निकल टर्म यूज़ की कि एक्टिंग को, हाँ, मेथड क्या अप्लाई कर रहे हैं आप, एक्टिंग सीखने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी को, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब आप उसको फाइनल फ्रीजिंग में देख रहे हैं एक फिल्म के अंदर, तो आप उसको, मेरी नज़र में वो एक्टिंग ही है। ओके। जितनी भी वो रियलिस्टिक है, वो रियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है टुवर्ड्स एक्टिंग, उसको हम ये कह देते हैं कि नेचुरल एक्टिंग। नेचुरल इज समथिंग एल्स। कैमरे के सामने आप एक्टिंग ही कर रहे हैं सर जी, एक्टिंग। तो ये एक्टर का, हाँ, बात मैं ये करना चाह रहा था, ये धोखा है कि जो अच्छा एक्टर दे जाता है आपको, कि आप कहते हैं कि नेचुरल है, उसने तो एक्टिंग की है भाई, तुम धोखा खा गए हो, तुम धोखा खा गए हो। दैट्स तो ये है, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मुझे, अच्छा, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है इस फिल्म में? सारे कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट हैं, खास सबसे पहले तो भाई वो लड़का अली जुनेजो, वो तो मुझे लगा कि कुछ जगहों में मुझे लगा कि मैं अच्छा, सारे एक लेवल पे थे किसी पॉइंट पे जाकर। मुझे ना थ्रू द मूवी ऐसे लगा कि कैमरे ना छुपा के रख दिए, इन्हें कहा कि ये करते हैं ना, वो मतलब बहुत सारे, वो जो डांसिंग वाला सीन था ना, जिसमें वो डांस करता है ऐसे, डस हमने धोखा खाया ना। मैंने कहा कि वो गुरु के अड्डे वाला सीन नहीं बन सकता, इट्स हिडन कैमरा, क्योंकि मैं धोखा खा गया, इतना अच्छा कोई कैसे कर सकता है। हाँ, यू राइट। नागी बोतल मकान गुरु है इधर है, डांसर है मेरे नाल ना, बोतल खत्म करने से आ गया नहीं गुरु वे नहीं पिंदा। हाँ, सॉरी, मैं जरा खुल के बोल रहा हूँ, मिसाल बना दे। हाँ, ठीक है ना, तुसी इन्हू सिर ते चढ़ाया था। वो कंसिडरिंग कि आप किसी मेल या फीमेल एक्टर को नहीं दे रहे वो रोल, और वो उसी कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, तो वो अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं। वो उनको शायद इस तरह से किसी फिल्म में, जो कि फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाई जा रही है, जिसकी हर चीज के ऊपर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, क्वेश्चन प्री प्रोडक्शन में बहुत काम होगा, तो वो क्या लेवल वो होगा। इवन बीबा का भी देखे ना, इसीलिए तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना लोगों से। अच्छा, आई मेट बीबा बाय द वे रिसेंटली, हाँ, अलीना खान को रिसेंटली आई मेट, और वो अपने कैरेक्टर से बिल्कुल उल्टी है, मतलब वो है ही नहीं जो बीबा है। मतलब मैं परेशान, मैंने वो अलीना खड़ी, मैंने कहा अलीना तुमने ये जो तुम हो, ये तुमने कैसे किया, मतलब तुम तो हो ही नहीं है,
यही तो अच्छी बात है। मतलब तुम तो ऐसे बात ही नहीं करती जैसे वो बात कर रही है, और वो लग रहा है कि जैसे ये ओरिजिनल बंदी है कोई, वो जो बीबा है, वो जो डायलॉग कह रही है। यही तो बात है। ये देखिए ना, यहाँ पे डायरेक्टर की कितनी कमांड होगी, यस, कितना उसके जहन में होगा कि मुझे ये लेवल चाहिए। हाँ। और कुछ सीन्स देख के लगता है अरसलान कि ये सीन उसने शायद वन टेक में भी कर लिए होंगे, लेकिन पोटेंशियल कैसे वन टेक में आ सकता है? रिहर्सल्स में भी नहीं आ सकता। रिहर्स्ड लगती हैं चीज़ें, कुछ बहुत रिहर्स कर लेते हैं खुद को, डायलॉग्स याद कर लेते हैं, पता नहीं कि उसका क्या प्रोसेस होगा कि वो चीज़ें इतनी क्लोज टू रियलिटी लगी। इवन वो जो वो फोन पे बताती है, नहीं मैं करांगी, हाँ, वो कैसे उसकी टेंशन देखिए आपकी, टेंशन देखिए, वो जो टोनल वेरिएशन होती है आपके बोलने की, आपकी आवाज़ की, वही मैं सलमान पे ज्यादा कि वो व्हील चेयर से क्रॉस करने वाले सीन पे बात कर रहा था, वो आती है। इवन मुझे वो मेटाफोर से एक बात भी याद आ गई, आपने वो सीन नहीं, खून वाली भी वो तो हाँ, देखिए उसने किस तरह से वो जो खून लगा हुआ उससे होता है, और वो फिर आगे जाके खून देखता है, और वो उसके लिए वो एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। उसके लिए नहीं हो जाती, हमारे लिए हो जाती है। हमारे लिए मंटो को अगर आप पढ़े ना, सॉरी मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, मंटो को मैंने पढ़ा तो मैंने ना एक अफसाना ऐसा उसका पढ़ लिया कि जिसको पढ़ते ही पहली लाइन के ऊपर मुझे एक अजीब सा ना वो शिद्दत सी आ गई मुझ में, तैश की, गुस्से की सी, तो मैंने झटक दिया उसको कि भाई मैं नहीं पढ़ता। बाद में मैंने कहा ये मेरे बारे में था, मुझे पढ़ना चाहिए। कोई बात नहीं अहमद, एक्सेप्ट कर लो, इसने दुनिया को बता दिया, ये गुजर गया, आज का होता तो मैं पढ़ता भी ना। तो यही इस डायरेक्टर ने भी किया, इसके राइटर ने भी किया, राइटर भी वही है खुद ही जी, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। यस। तो यही उन्होंने किया कि वो कुछ सीन्स में आप वही जो मैंने शुरू में कहा नेकेड ट्रूथ, तो आप खड़े हो जाते हैं कटहरे में कि अच्छा आपको लगता है मेरे से सवाल होंगे अब। हाँ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म ना देखिएगा, हाँ फैमिली के साथ तो नहीं ना सिनेमा में ना घर पे, तो वो तो हमने आप में से कोई एक एक्सपोज हो जाएगा। वो तो हमने पहले ही बोल दिया, वो हमने पहले बोल दिया कि पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए नहीं है फिल्म। हाँ। पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा मैंने एक चीज़, वो मैं मेटाफोर वो बात कर रहा था कि जो वो आप कह रहे थे गुरु के अड्डे पे वो जाते हैं, उससे पहले आपने डायलॉग्स देखे हो जो वो उसकी कसरें होती हैं, वो जो ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, ऑरेंज ट्रेन में जो औरतें उस पर कर रही होती हैं बातें। जी। अब वो बातें कर रही होती है कि आजकल की नस्ल बड़ी ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना, वो ऐसी 3-4 बातें कर रही होती है। कट टू गुरु वाला सीन जहाँ पीछे उनका बंदा कह रहा होता है आजकल के लोग तो सब बेसब्रे हो गए ने, की हो गया तानू। सो वो दो डिफरेंट डायमेंशन है, एक ट्रेन में बातें हो रही हैं, एक उधर गुरु के अड्डे पे बातें हो रही हैं, लेकिन जबकि बातें दोनों की सेम है। अब वो हमें लगा, अब आम इंसान को देखने के लगा होगा ये हमें बातों की इसको काट जाओ, नहीं जरूरत। इवन वो जो उसका एक डायलॉग पहले आया है वो प्री सीन, उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो उन्होंने इस चीज को प्रॉपर एक लिंक रखा दोनों को कि उधर ही आ सकता था ये सीन। और फिल्म को इसका साउंड भी सपोर्ट करता है, इसको क्लोज टू रियल लाइफ या रियल कैरेक्टर्स वो करने में। आप इसी तरह का बैकग्राउंड एक वहां पे भी आता है जब उसकी चाय में कोई चीनी तेज कर देता बीबा की, जब वो लड़का पहली बार वो उसको लेकर आता, दूसरा लड़का उसके पास, तो पीछे वो कह रही है तू एना मीठा पा देता है, तू मैनू मारना या समथिंग कुछ कह रही है। वो भी पूरी कहानी है, वो भी गॉट इट पूरी कहानी है। गॉट इट यस, ये भी मेटाफोर है। वो इनडायरेक्ट वे में आ रही है, अब डायरेक्ट वे में उसकी आ रही है तब जब वो कहती है ओ हाफिज आ गया तो वो हाफिज वाली उन्होंने फिर डायरेक्ट भी कर दी है, तू अंदर जाके ए कहना है कि हाफिज आ ठीक है ना। तो वो क्योंकि अगेन वही बात के कैरेक्टर्स को इतना रॉ रखा, इतना उन्होंने वो नहीं किया, तराशा खराशा नहीं है, क्योंकि हम पहले ही इंसान तराशा खराशा हुआ अल्लाह की तरफ से, सब उसके अंदर डाल दिया अल्लाह ने। अच्छा कुछ चीज़ें इस फिल्म की हैं जो मैं यकीन नहीं करता कि पाकिस्तानी फिल्म है। एक तो स्क्रीन प्ले का फ्लो, जी हाँ, एक तो कट टू कट सीन है, मतलब आपको फील नहीं आता कि अब आप उठ जाएं, नहीं उठा जाता। सेकंड जो पोस्ट प्रोडक्शन है, यानी कि कलर ग्रेडिंग और वो जो समझ रहे हैं, और इसके अलावा जो कैमरे का इस्तेमाल है, आ जाए ना जरा गाने पे, बीबा वाले गाने पे, कि आपको पता ही नहीं लगता कि कैमरा कहाँ है। कैमरा कहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि एक टेक्निकली हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैंने कोई फिल्म मेकिंग तो नहीं पढ़ी हुई ना, लेकिन देखा बहुत है फिल्मों को, तो देखने वाला भी खतरनाक हो सकता है सुनने वाला भी खतरनाक हो सकता है उतना ही। तो मुझे लगता है कि कैमरा, कई बार हमें लगता है कि कैमरा हमारी, अच्छा ये चीज़ ध्यान में रखी जाए, अब यहाँ पे कई फेस्टिवल्स के लिए बनी है, जी जी,
यूजुअली क्या होता है, कमर्शियल फिल्म की ऑडियंस कैमरा होता जी। है, कम्युनिकेट सब कुछ मोस्टली कैमरे ऐसे को हो किया रहा जा रहा होता होता है। है। हाँ। चाहे आप एंगल यहाँ पे भी रख रहे हैं तो आप डिलीवर वहां कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पे डिलीवर उनके ही माहौल में हो रहा था, जी, ठीक है जी। ये बात आ गई और उसके बाद बात आ गई आपकी प्रोस्पेक्टिव की, किस प्रोस्पेक्टिव से कैमरा दिखा? कैमरा आप भूल जाएं कि कैमरा पड़ा हुआ है। पहले ही हम बात कर चुके हैं हिडन कैमरा से कुछ सीन शूट हुए लगते हैं। ये हम बात वैसे कर रहे हैं, टेक्निकली हम नहीं, ये हमारी assume ये है। धोखा है जो हम खाते हैं जाके फिल्म देखकर। लेकिन अब कैमरा भूल गए आप कैरेक्टर्स के कहाँ हैं। हाँ। और अब आप बन गए उसमें आगे के जिसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैरेक्टर का हाँ, किस डायरेक्शन में वो बात कर रहा है। अब वो बीबा वाले सीन पे आते हैं। बीबा वाले सीन में पहले कुछ और हो रहा है, वो करके गई अपना आइटम, हाँ जी। इतने में वो सीढ़ियां उतरता आ रहा है और ये डांस कर रही है। ये आप बात करें तोबा तोबा जब गाना चलता है। तोबा वाले उनमें गैप आता थोड़ा सा दोनों में। उसके रेड एक्ट जो वो तो है ना, हर पासे ढोल बज, अब वो वाला गाना डिस्कस ये उसके बाद आता है ना। हाँ, उसके बाद आता है। ये yes, yes, हाँ, yes। मैं मुझे ये लगा बात आप वो कर रहा हूँ। बीबा गाने की बात करें कि बीबा साडा दिल मोड़ दे। नहीं आप उस अच्छा मैं वो नसीबो वाले गाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक एक्ट आया जिसमें वो स्टेज डांसर दिखाई हुई है लड़की, उसको शूट करने का अंदाज क्या था। जी, ठीक है। उसकी टेंशन, उसकी लाइफ वो क्या थी, वो उस हिसाब से पिक्चराइज हुआ है। अब जब ये आता है और स्पेशली लड़का उतरता है, उसकी नजर पड़ती है, तो एक तो फ्रेम बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, आपको बीबा की सफोकेशन आप फील कर सकते हैं और नजर आती है कैमरे में। वो इंटेंशनल है, अगेन मैं कहूँगा वो नजर आती है। जिसको नहीं आएगी तो फिर वो मेरा ख्याल है इसलिए आप कह रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है ये फिल्म, ठीक है ना। तो वो नजर आएगी। अब याद है कि जब हम पहली बार आप मुझे ये फिल्म दिखा रहे थे, ये हम बात डिस्कस कर सकते हैं ना? जी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये जरा पीछे करना, पीछे करें सीन। हाँ। तो आपने कहा क्या? तो मैंने कहा मैं देखना चाह रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव किसका था, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब शूट हो रहा है सीन। पहले वो फॉर ऑडियंस चल रही थी, फिर जब वो सीढ़ियां उतरा तो वो कैमरा ऐसे पैन हो जाता है। इस तरह से उन्होंने किया कि अब वो लड़का देख रहा है उसे। और वो जो बीबा के भी सीन्स आ रहे हैं, वैसे लग रहा है कि वो उसकी आंख से सीन है, बिल्कुल लड़के की आंख से। तो ये चीज इसमें मुझे बड़ी नई लगी। यस। ये इतनी अप्रोच हमने, इतनी डिटेल्ड अप्रोच वाकई नहीं देखी कहीं पे। हाँ, नहीं देखी। और फिर अगर टेक्निकली और बात को आगे बढ़ाया जाए तो फ्रेम की बात जैसे हम पहले कर रहे थे, तो फ्रेम में ऐसा कम होता है, रिक्वायरमेंट हो या ना हो, लेकिन अगर आप कोई सेट बना रहे हैं, लोकेशन यूज कर रहे हैं आउटडोर इंडोर, तो इन एनी केस वो आपकी स्टोरी का एक वो बैकड्रॉप है। वो हर चीज़, जैसे कमली के ऊपर काम हुआ था, हर चीज़ ऐड करती है। इसमें ये था घर ओरिजिनल थे, थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी आर्ट जैसे भी की हुई थी, लेकिन वो ऐसे नहीं लग रही थी कि जबरदस्ती की हुई है। जो चीजें पढ़ी हैं वो ऐसे लगता है कि यही पढ़ी हुई थी पूरी जिंदगी, यही पढ़ी हुई थी। अब उसमें से इंटेंशनली किसी चीज को निकालना, वो डायरेक्टर की मैं समझता हूँ जहानत थी। वो क्या थी कि बहुत कम सीन्स या फिल्म्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको फिल्म जो सिनेमैटिक्स हम कह देते हैं ना, वो बात वहीं नहीं खत्म हो जाती। उसमें क्या क्या आता है, उसमें बैकग्राउंड है, मिडिल ग्राउंड है जहां आपका कैरेक्टर है, या फोर ग्राउंड है। कैरेक्टर कहीं पे भी है, लेकिन ग्राउंड्स हैं ये 3, ठीक है, जो तस्वीर में भी होते हैं, पेंटिंग में भी होते हैं, डेप्थ कहीं पे भी आप बना सकते हैं ना, इंडोर भी बना सकते हैं। तो वो डेप्थ इतनी इंटेंशनली उन्होंने वहां लगता था कि पेंट की हुई है। ऐसी है। I especially want to mention वो सीन वाला सीन, छत वाला, जहाँ पे सरवत बैठी होती हैं और वो कपड़े सुखा रहे होते हैं, उसमें ये जो बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और वो जो बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल लग रहा है कि पेंटिंग बनी हुई है और उसका इंटेंशनल प्ले है वहां पे। हाँ। तो जो कि हम मिस करते हैं, हमें बड़े बड़े लैंडस्केप चाहिए होते हैं, लेकिन कैरेक्टर की प्लेसमेंट के मुताबिक हम उसको डिवाइड नहीं कर पाते। वो इसने इंटेंशनल किया जो कि नजर आता है। यस, आई थिंक जॉयलैंड भी हमने काफी डिस्कस कर लिया। कुछ रहता है, कोई हुक रह गई है? अच्छी फिल्मों की तो हुक रहती है, वो हम फिर कभी कर लेंगे। हाँ, अभी मेरे ख्याल आपने मून के साथ भी किया ना? मून के साथ भी किया होगा ना मैंने। मैं इसलिए आज बहुत अच्छी मैं आज ये दोनों आपके प्रोस्पेक्टिव लोगों तक पहुंचाना चाहता था, इसीलिए आप मुझे ही पूछ रहे थे हर बात। आई होप कि अगेन वही बात कि इसमें कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपको लगे कि भाई ये कौन होता है बोलने वाला। यू कैन से दैट, आई एम नो वन, लेकिन मैं ऑडियंस हूँ, इससे मैं नहीं करता एज ऑडियंस। मैं एज होस्ट बात नहीं कर रहा। अच्छा, चलें फिर हम कमेंट सेक्शन पे आ जाएं, जो आपकी पहले एपिसोड से आए। अब आपको लाइव फीडबैक मिलने लगा है। अहमद, सबसे पहले हैं हसीब अख्तर, वो कहते हैं मुसर्रत नज़ीर के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं, काइंड ऑफ डिस्क्रीट शी केप्ट हर लाइफ। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? डिस्क्रीट थीम वो के हैं? आई डोंट थिंक सो। ओके, शी इज नॉट डिस्क्रीट, आई डोंट थिंक सो। एक प्राइवेट पर्सन होना और
काम को अलग रखना, पर्सनल लाइफ को अलग रखना, वो हर किसी में होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, वो शायद उनमें ज्यादा था। ठीक है। जो हम 3 जिंदगियों की बात करते हैं, हाँ। मुसरत नज़ीर की 3 जिंदगियां, मुसरत नज़ीर की सच में 3 जिंदगी हाँ, तो वो उन्होंने, शी इज वेरी प्राइवेट पर्सन। हाँ हाँ ओके। मोजो टॉकीज रिव्यूज कहते हैं ओल्ड मूवीज घूंघट तेरे प्यार में, मेरे ख्याल में ये घूंघट 90s वाली होगी या 90s वाली, मुझे होगी। चांद चाहिए भी मेंशन किया तेरे है। प्यार में मुझे चांद चाहिए, शान ममराना की, सैयद नूर की अपलोड करें, उनकी स्टोरीज कमाल हैं। कमांडो शान की बात करें, कमांडो है कोई movie कमांडो शान? मैंने सिनेमा में देखी थी। देखी हुई है आपने? हाँ। अब वो- मिलती नहीं कहीं पे? अब मिलती नहीं, अच्छी प्रोडक्शन थी वो। अच्छा अच्छा चलें ठीक है। सादी मूवीज हैं जिनका नाम है, आप बताएंगे? जमाल अकबर। हाँ, वो कहते ये हमारे बड़े स्पेशल एक वो ऑडियंस है, मुझे और लगता बहुत है बड़े कि supporter हैं। हाँ सपोर्टर हैं, और ये वो ऑडियंस हैं जिनके लिए हम करते हैं, और हमने इन्हें नहीं देखा पहले, इन्हीं शोज के थ्रू हाँ, हमारे हाँ, तक हाँ, ये हाँ, तो इज अ वेरी स्वीट गाय। ही इज। ओके, वो कहते हैं एब्सोल्युटली सुपर, लव्ड एवरी मिनट ऑफ इट, सो इन्फॉर्मेटिव एंड एक्यूरेट, सो मच एनर्जी, आई थॉरली एंजॉयड इट। इसके बाद नाज है, वो कहते हैं कैन वी प्लीज हैव अ वीडियो ऑन अपकमिंग फिल्म्स इन 2023 एंड योर एक्सपेक्टेशंस। आई एम इन द UK and really appreciate your content. I'm learning Urdu words from you guys. Another Thank suggestion you. is bring the other guys, so there is 3 of you. मून Moon. वी हैव प्लान। वो है, हाँ, We है, have a है, plan हमारे एक for जो future. हैं वो हम जी। आपको दिखाएंगे, वो स्पेसिफिक कुछ हमारी जिधर मून की सोच रखा है हमने। हाँ, हाँ। इसके अलावा सैम है, वो कहते हैं हाउ कैन आई वॉच दिस मूवीज, कैन यू गिव मी लिंक। 2 के तो लिंक्स उनको दे दिए गए, इंतजार जो है वो इंतजार का भी उनको लिंक भेज दें। इंतजार का इंतजार करें। आपका पूरा हो गया ना। अच्छा, बाद में इसीलिए। इंतजार YouTube पे अवेलेबल है, और जो प्रिंट अवेलेबल है मैंने भी वही प्रिंट देखी थी, लेकिन अहमद वाली पता लेकिन नहीं। बुरी बात यह है कि वो 2 घंटे 9 मिनट की है शायद। हाँ, 10 और मिनट अहमद की। वाली जो मेरे है पास दो- वो 2 घंटे 40 मिनट की है, यस। अच्छा, इसके अलावा हाफ स्टिल कहते हैं ओ आई जस्ट वॉच, क्यों उदास हो रहे हो शाम की तरह, चूम लो मुझे जाम की तरह, ओ इट्स 1959 बट सॉन्ग इज सो मॉडर्न एज पर म्यूजिक, ड्रेसिंग एंड बोल्ड बट विद डिसेंसी, ऑसम, क्या क्या काम हो चुका है बॉलीवुड में, बट हमारे न्यू जनरेशन हर मूवी पर कहते हैं कि फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्मी हु हैव दिस एंड दैट एंड न्यू अपकमिंग फिल्म, इट साउंड सो वेयर टू मी। क्या कहेंगे आप इसके ये बारे में? बहुत अच्छा उन्होंने हमारी सोच को भी कर दिया है रिप्रेजेंट। यस, एक वही फिर वो कहते हैं यू गाइस आर ऑसम, योर लॉलीवुड Thank you. इंसाइक्लोपीडिया, यंग जनरेशन विल टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस, कीप इट अप, अरसलान भाई एंड अहमद, थम्स अप। थैंक यू वेरी मच। ये इंसाइक्लोपीडिया वाला बहुत बड़ा बड़ा है। टाइटल है। अभी हम नहीं हैं। नहीं हैं हम। हम हो जाएंगे। सिर्फ ये है, एक बात जो हमारी अच्छी है वो ये है कि हम शेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है और वो तरसाते रहते हैं ऐसे ही है, ट्रू कि ये मेरे पास ये है, रेयर है, वो है। हाँ। अच्छा, आसिफ शेर कहते हैं बहुत अच्छा स्टेप लिया अरसान भाई और मोहम्मद अहमद भाई, उम्मीद है इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे, आपके प्रोग्राम्स को ना जाने क्यों इतने व्यूज नहीं मिलते, कीप इट अप ब्रदर्स। इंशाल्लाह मिलेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे। आप शेयर करते रहें औरों के साथ भी अगर आपको अच्छा लगता है तो। अच्छा, एक हैं वो असद व्यूज कहते हैं सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बेहतरीन शो था। खैर मुबारक। अच्छा, एक भाई हैं आबिद हसन, उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हैं, लेकिन उनके जो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मैं देख रहा था कि हाँ। एक बंदे के 7-8 कमेंट्स। हाँ, वो कह रहे थे कि उन्हें बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि 59 में ही मैडम जी की शादी इजाज साहब से हुई। जी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि मैडम जी को जिंदा कर दिया आपने। मैडम जी जिंदा हैं हाँ हमारे जी। लिए। उन्होंने मुझसे पूछा अरसलान भाई आप किस शहर से हैं? जी मैं लाहौर से हूँ। कहते हैं रक्षी जिंदा हैं और लाहौर में ही हैं, और प्लीज़ रक्षी से ज़रूर मुलाकात करें। हमारी नगमा जी से हो गई इंशाल्लाह कभी। हाँ, हमारी वो intention आप होगी तो बताएं, ज़रूर बताएं। रक्षी से- हमने वो तो एक्सपीरियंस ही नहीं शेयर किया। हाउ वाज इट अहमद, आपने थ्रोबैक का एपिसोड किया और आपने कभी सोचा था कि वो नगमा जी देखेंगी और आप लाइव बैठ के उनको देखेंगे? हाउ वाज इट नगमा जी से मेरे मुलाकात? पास तो अल्फाज नहीं है। Mesmerizing. सिंपलिसिटी, मैं यही कहूँगा कि उनका बहुत बड़ापन था। उनका इस तरह से हमें हमारे अंदाज से बैठ के शो देखना और अप्रिशिएट करना बहुत था। अब हम जितने भी वर्ड्स बोल लें वो कम होंगे, आपको लगेगा सेल्फ प्रेजिंग चल रही है, लेकिन मैंने उनके लिए एक दिल से शो बनाया था ये भूल करके कि मेरी ज़िंदगी में कभी इनसे मुलाकात होगी। वो हो गई और मेरे लिए इट वाज मोमेंट, एंड थैंक्स टू यू, थैंक्स टू AK बज़ एंड थैंक्स टू टीम रंगिश्के दा कि उन्होंने AK बज़ को इस काबिल समझा और उन्होंने कहा कि हम आपके पास आके अपनी फिल्म की प्रमोशन एंड करना वी विश चाहते हैं। देम ऑल द लक। यस, ऐसे ही है। सो जी बस दैट्स इट। ये थे कमेंट्स जो हमने डिस्कस करने थे। आई होप आपको पसंद आया हो। इससे रिलेटेड मुझे लगता है अहमद इस वाली वीडियो के बहुत सवाल आएंगे।
ठीक है, वी आर रेडी। हमें जवाब भी तो देना। हाँ जो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं और अहमद आपको मिलेंगे फिल्म गैलरी की नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि मैं इनको अगले हफ्ते भी कन्विंस कर लूं और मैं कोशिश करूंगा मैं कन्विंस हो जाऊं। अदरवाइज एक वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक तो हम आ ही जाएंगे इन एनी केस। मैं तो जितनी एपिसोड्स प्लान कर लिए ना हमारे पास बहुत एपिसोड बन चुके हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा, वक्त का मुकाबला सब इससे पहले। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी सवाल आते हैं वो कमेंट सेक्शन में कीजिए। मुझे और मोहम्मद अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।